ये कह रहे हैं अखिलेश जी। अब ये आप यूपी के संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन यही आवाज विपक्ष की महाराष्ट्र में भी आ रही है। जीत हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए ना अजीज खान साहब। देखिए सुचरिता जी, दो तीन बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से 9 विधानसभाओं में जो जिस तरह समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कि लाठियां भांजी गई, किस तरह पिस्टल लहराए गए, किस तरह घरों में लोगों को कैद कर दिया गया, लेकिन जनता का उत्साह रहा और जनता निकल करके बाहर आई और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा वोट कहीं ना कहीं जनता ने दिया और 2 सीटें भी जितवाई। जबकि ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद जो हालात पैदा हुए हैं, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया था। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं लगातार देख रहा हूं सारी मीडिया लगातार महाराष्ट्र पर चर्चा कर रही है। हमें जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की बड़ी जीत है, नो डाउट, बधाई देता हूं, लेकिन बड़ी हार भी तो झारखंड में है। क्या उस हार को स्वीकार नहीं किया जाएगा? सही बात है, सही बात। और अगर हार को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा है। मीडिया को पूरी तरह से झारखंड के बारे में चर्चा करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अगर मोदी मैजिक है मान लेते हैं हम, तो झारखंड में मोदी मैजिक क्यों नहीं है? नहीं सर, एक बात बताइए, किस तरह बीजेपी किस तरह मुंह दिखाई है, किस तरह आप सुचरिता जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन महाराष्ट्र में, और शहजाद जी को भी स्क्रीन पर रखिए, महाराष्ट्र में एक विरासत की भी लड़ाई थी, एक असली नकली की भी लड़ाई थी, और विचारधारा वाली भी लड़ाई थी कि मेरी विचारधारा गलत या तुम्हारी विचारधारा सही, ये वाली लड़ाई भी थी। वो सबको पार करके एक बड़ी जीत है। तो ये नॉर्मल लड़ाई नहीं थी किसी राज्य में सरकार वर्सेस ऑपोजिशन या 2 दलों के बीच की लड़ाई। यहां बहुत से उसके अलग अलग एंगल थे। देखिए सुचरिता जी, आपने अपनी ओपनिंग कमेंट में और बाकायदे टैगलाइन लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, नारा चल गया। अगर वो बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है नारा चला, तो झारखंड में क्यों नहीं चला? आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में विरासत और की सियासत रही, तो आखिर झारखंड में घुसपैठी और तमाम तरीके के पता नहीं कौन कौन से नैरेटिव सेट किए गए कि बेटियों को उठा ले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आखिर झारखंड में वो चीज क्यों नहीं चली? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, वो एक तरफा नैरेटिव सेट कर रही है। ये वही वाली बात तो है कि जब मध्य प्रदेश जीते थे और तेलंगाना हारे थे, तो तेलंगाना पे चर्चा नहीं हुआ था। क्यों नहीं चर्चा हार जीत पे है, तो हार पे भी होनी चाहिए और श्रेय लेना चाहिए। आदमी वही बेहतर होता है और नेता वही प्रभावशाली होता है जो जीत और हार दोनों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। नहीं तो आपने एक्सेप्ट कर ली हार, यूपी बाय पोल्स में आपने हार एक्सेप्ट कर ली, ये बता दीजिए हाँ या ना, फिर मैं शहजाद जी से जवाब मांगूंगी। उत्तर प्रदेश में तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। अभी देखिए, अभी आपने क्या कहा, अभी 1 सेकंड पहले आपने कहा हार या जीत एक्सेप्ट करनी चाहिए दोनों जगह। तो आप तो हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो एक्सेप्ट करें झारखंड में हार, लेकिन आप यूपी में हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अजीज खान साहब, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं सर। भाई बताइए शहजाद जी, एक्सेप्ट योर लॉस इन झारखंड। 10 सेकंड दे मुझे, इंपॉर्टेंट बात करूंगा। हाँ। 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड लीजिए बस। आपके चैनल ने भी चलाया और तमाम जाबाज पत्रकारों ने आपके, सुनिए मेरी बात, ठीक है, जाबाज पत्रकारों ने बाकायदे बाइट तैयार की, बाकायदे क्लिप तैयार किया और आपके चैनल ने भी दिखाया। बहुत ही सम्मानित चैनल है आपका। क्या दिखाया कि किस तरह पिस्टल लहराया गया, किस तरह लोगों को घरों में कैद किया गया, किस तरह छावनी बना दिया गया घरों से निकलने। क्या ये चीजें छिपी हुई हैं? और इन परिस्थितियों में भी अगर समाजवादी पार्टी 2 सीट झारखंड पर एक रिएक्शन ले रही है, ये बड़ी जीत मानी जाएगी। नहीं बताइए, आपने हार एक्सेप्ट कर ली झारखंड में आप वापस नहीं आ पाए हैं शहजाद जी, वो कह रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र सेलिब्रेशन करे जा रहे हैं। मैं दोनों महाराष्ट्र और झारखंड आपके दर्शकों के सामने रखता हूं। मुझे एक बात बताइए कि झारखंड में नंबर 1 की पार्टी जेएमएम है, नंबर 2 पार्टी कौन सी है वहां पे? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी। विजुअल्स चलाइए प्लीज। अब महाराष्ट्र में आते, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कौन से नंबर पे आ चुकी है? कांग्रेस पार्टी को इंडिपेंडेंट से कम मिल रहा है, आपको पता है ये बात? अजीज जी, दोनों अलायंस को ऑब्जेक्टिवली देखिए। मैं आपको तो दोष कोसने का काम नहीं करूंगा, आपकी तो जो दुर्गति हुई है 9 सीटों में तो जनता ने देख लिया। अब मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से सोचिए। एक है बीजेपी जो एनडीए में अपने अलायंस को उठाती है, और एक है कांग्रेस जिसको आप कंधा दे देकर थक गए।
आपके कंधे झुक गए अजीत जी। आज तो मैं देख रहा हूं आपके मुंह पर जो थकान है कि मैं कब तक ये कांग्रेस को ढोता रहूं, ये कब तक मैं कांग्रेस का बोझ ढोता रहूं। आज ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। दूसरी बात, एक संजय गुप्ता जी पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, संजय नाम होने से संजय बात अच्छी करेगा ये जरूरी नहीं है। संजय राउत से देखिए, पर संजय गुप्ता भी हो सकते हैं। नाम संजय है, पर संजय गुप्ता ने जो आज बात की है, मुझे लगता है संजय राउत ने भी और उद्धव सेना ने भी ये बात करनी चाहिए थी, सच का सामना करना चाहिए था। परंतु संजय राउत सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो शुतुरमुर्ग की तरह है। और संजय गुप्ता अगर अपनी बात कह रहे, संजय गुप्ता और मेरा टीवी पर रोज झगड़ा हुआ है, पिछले कई दिनों से झगड़ा हुआ है। तो ये कहना कि संजय गुप्ता की सेटिंग हो गई, पार्टी छोड़ रहे, भाई आप कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। संजय गुप्ता ने जो बात रखी उसने झूठ क्या बोला है, आप ऑब्जेक्टिवली देखिए ना। नहीं, अब ये तो गलत है। आज संजय आपने गुप्ता सब कुछ आपकी त्याग दिया, साइड वाली बात कर रहे हैं तो वो सही होगा, अजीज खान साहब सवाल उठा रहे हैं तो वो सही नहीं है। अब ये तो बात गलत है ना शहजाद जी, वो आपकी तरफ, अब तो मुझे लग रहा है वो आपकी तरफ आ गए। अब थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे भी कहीं आपकी तरफ ना आ जाए। ना 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 ना, एक वाक्य में बोलता हूं, एक वाक्य में मैं जवाब देता हूं। संजय गुप्ता जी आज भी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की साइड पर है, इसीलिए वो मेरी साइड पर है। अच्छा। और अगर अजीज खान भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं तो वो भी आ जाए इस साइड पे। अब वो सीधे कह रहे हैं भाई, ये तो बहुत एक जो मायने इस चुनाव के हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि भाई हिंदुत्व का साथ छोड़ा तो जनता ने ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की हैं, जरा इनको एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 7 बजे पहुंचने वाले हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत महायुति की हुई है। प्रधानमंत्री ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात भी की है और उसके बाद ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री अब किसी भी समय पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नैरेटिव का खेल, अब मैं एक बार बता दूं, कुछ देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे। ये तस्वीर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आ रही है। अब देखिए, बीजेपी ने जब जीत हासिल की 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, तो विपक्ष ने क्या नैरेटिव बनाया। अजीज खान साहब, क्या बोला गया, ये अपने आप से नहीं ला पाए बहुमत, इन्होंने सरकार बना ली है लेकिन ये छलावा है, ये जीत कर नहीं आए हैं, इन्हें तो मैंडेट ही नहीं मिला है। उस सब के बाद अब चुनाव देखिए, हरियाणा कांग्रेस हार गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर ओमर अब्दुल्ला को आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और अब महाराष्ट्र, यहां पर भी कांग्रेस का क्या हुआ है। कांग्रेस 6 नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। आप ये देखिए कि उसके बाद नैरेटिव का खेल देखिए। आपने बोला इनके पास तो है ही नहीं बहुमत, उसके बाद क्या हुआ, एक चुनाव दर चुनाव। प्रेम जी देखिए, अभी लगातार कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी के साथ है, वो हमारे साथ भी रहेंगे। अभी शहजाद जी लगातार कह रहे थे। तो लोकसभा चुनाव में 48 सीटें में कितनी मिली थी भाई, उस सब बाला साहब ठाकरे के साथ जो विचार है उसमें तो कोई उद्धव ठाकरे के विचार में बदलाव आज आया नहीं है, पहले से है। तो जब लोकसभा में आप कह रहे हैं कि उनको वोट मिलने का कोई मतलब नहीं, और विधानसभा में मिला तो आप उसको दूसरे तरह से बोल रहे हैं। तो एक बार प्रेम सुन लेते हैं। जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। झारखंड में जो जनादेश है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो जनादेश है उस पे मैं समझता हूं कि आज इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीति में इंटरेस्ट लेता होगा वो इस बात को समझ रहा होगा कि महाराष्ट्र की विजय अद्वितीय है। जिस प्रकार से महाविकास अघाड़ी भ्रम फैलाने में, लोगों को बांटने में लगी रही, वहां नरेंद्र मोदी जी का एक पंक्ति कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जब विकास करने वाला, गरीबों का ध्यान रखने वाला, घर घर दरवाजे दरवाजे सरकार की सुविधाएं पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी के मुख से निकलती हैं ये बातें, तो उसका कैसा प्रभाव होता है वो महाराष्ट्र ने दिखाया।